हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल स्टॉक ओपिनियन एंड एनालिसिस में। अभी हम जिस वीडियो के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो शेयर एक स्मॉल कैप की कंपनी से बिलोंग करता है और ये जिस सेक्टर से बिलोंग करता है उस सेक्टर में आपको अभी बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिल चुकी है और आगे भी ऐसे ही तेज़ी बनी रहेगी क्योंकि इसकी डिमांड जो है मार्केट में बहुत लॉन्ग टाइम तक रहने वाली है। तो दोस्तों, यह एक स्मॉल कैप की कंपनी है, तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप इसमें जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे वो आप ऐसा लेके चलेंगे कि बहुत ज़्यादा रिस्क वाला स्टॉक है। इस तरीके से ये नहीं कि आप अपना घर बेच के, प्रॉपर्टी बेच के, लैट्रिन बाथरूम, चड्डी बनियान ये सब बेच के आपको पैसे नहीं लगाने हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि कंपनी का मार्केट कैप। तो एक स्मॉल कैप की कंपनी है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं स्मॉल कैप होने की वजह से कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 241 करोड़ रुपीस का है। साथ में अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जो कंपनी का पी रेशियो है 7.01 का है और अगर वहीं आप इंडस्ट्री का पी से कंपेयर करेंगे तो 11.26 है। तो दोस्तों, कहने की बात यह है इसमें कि यह स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यूड है, जो आपको कम पैसे में अवेलेबल है। तो आप इसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। पहले स्टॉक की चाल को देखें वो कैसे बढ़ रहा है, उसके बाद में उसमें धीरे धीरे अपने पैसे को एक्यूमुलेट करते रहें। इसके साथ में ही अगर दोस्तों हम देखें कंपनी का आरओई, जो किसी भी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो आरओई आप देखेंगे 14-15% आपको लगभग देखने को मिल रहा है। तो बहुत अच्छा कंपनी जो है अपने इन्वेस्टरों का पैसा बहुत अच्छे तरीके से उसको यूज़ कर रही है और उन्हें अच्छा रिटर्न बनाकर दे रही है। तो दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, अगर कंपनी का आप बुक वैल्यू देखें, जो पर शेयर की जो बुक वैल्यू है 41 रुपीज़ की इसकी बुक वैल्यू है और स्टॉक भी लगभग करंट प्राइस जो इसका चल रहा है दोस्तों, वो भी लगभग इसी प्राइस के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो अपनी बुक वैल्यू के पास में है। अगर बुक वैल्यू पे कोई स्टॉक है और जो करंट मार्केट का प्राइस है उसका करंट, तो आप सोच सकते हैं कि आपको बहुत अच्छे प्राइस पे वो देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके साथ में ही कंपनी के फंडामेंटल्स भी देखने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अब देखेंगे दोस्तों कंपनी की जो शेयर्स हैं उनकी डिलीवरी का परसेंटेज क्या है। तो आप देखेंगे दोस्तों, जो कंपनी का डिलीवरी का परसेंटेज है, अगर हम आज की बात करें दोस्तों, तो जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं तो आप देखेंगे 9 लाख लगभग 46% की डिलीवरी है। अगर आप 1 मंथ एवरेज डिलीवरी लेके चलें दोस्तों तो 68% की डिलीवरी है। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा अमाउंट है और कितने लोग इसको होल्ड करके लेके चल रहे हैं। तो 1 मंथ एवरेज डिलीवरी भी बहुत अच्छा है, तो स्टॉक के आगे बढ़ने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो 1 मंथ एवरेज डिलीवरी 68% बहुत अच्छा परसेंटेज है ये। उसके बाद हम कंपनी का अगर हम फाइनेंशियल ओवरव्यू पे जाएं, कंपनी का हम रेवेन्यू देखें, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू भी बहुत अच्छा है। अगर हम 2018 में देखें जहां 503 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू था, तो आप देखेंगे ओवरऑल जो रेवेन्यू है 610 करोड़ रुपीस का, मतलब आपको इंक्रीज़ होता हुआ ही देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही दोस्तों अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें दोस्तों, तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे आपको अच्छा खासा, अगर 2018 से कंपेयर करें तो 15 करोड़ था और 15 करोड़ से अब देखेंगे आप दोस्तों यह हो गया 35 करोड़ रुपीस। तो कितना अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के फाइनेंशियल बहुत अच्छे हैं, कंपनी का जो रेवेन्यू था वो भी बहुत अच्छा है। अब हम अगर जैसे कंपनी के आरओई की बात करें, तो आप देख सकते हैं कंपनी का आरओई 2018 के बाद थोड़ा सा आपको डाउन होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कोविड का जो इम्पैक्ट था वो बहुत ज़्यादा था 2019 और 2020 में, तो इस कोविड की वजह से स्टॉक जो था वो थोड़ा सा इसका आरओई कम देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप ओवरऑल कंपेयर करें तो जो कंपनी का आरओई है वो आपको बढ़ता ही हुआ नज़र आएगा। तो 2018 में जहां 8.88 था, आप देख सकते हैं इस टाइम पे यह लगभग 14 के आसपास है। तो वो किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके साथ में ही दोस्तों अगर हम कंपनी के डेब्ट की बात करें, जो किसी भी स्मॉल कैप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है,
तो आप देखेंगे दोस्तों 2018 में इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो था 0.54। तो आप देखेंगे 2019 में जहां कंपनी लॉस में थी और 2020 में जहां कंपनी थोड़ा सा, इन दोनों क्वार्टर में कंपनी लॉस में थी, उसके बाद भी कंपनी ने अपने डेब्ट को 2019 में रिड्यूस किया है। उसके बाद फिर कंपनी ने थोड़ा सा डेब्ट लिया 0.3, लेकिन फिर आप देखेंगे 2021 से रेशियो कितना 0.03 ही रह गया। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है आप देखेंगे वो लगातार कम होता रहा है। तो किसी भी कंपनी के लिए ये भी एक बहुत अच्छी बात होती है। अगर हम कंपनी के स्टॉक के बारे में देखें, कंपनी का स्टॉक जो है उसका जो नाम है दोस्तों वो है मैक्सिया स्टील। तो आप दोस्तों इस स्टॉक को ले सकते हैं, जो करंट में अभी आपको बुक वैल्यू के पास में ही देखने को मिल रहा है। मैंने बताया था इसकी जो बुक वैल्यू थी स्टॉक की वो लगभग 40 रुपये है और करंट में स्टॉक लगभग 44 रुपीज़ पे चल रहा है। तो अपनी बुक वैल्यू के पास में ही है यह स्टॉक। तो आप लॉन्ग टाइम के लिए, अगर आपका मोटो है लॉन्ग टाइम, तब आप इस स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है इस स्टॉक में कैसा परफॉर्म करे। जैसे कि आप देखेंगे यह स्टॉक जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, देखिए लगभग 20% की जंप इसने की है। अपर सर्किट में चल रहा है यह स्टॉक, तो 7.35 रुपीज़ बढ़ चुका है। तो मतलब जितने 1 लाख लगाए थे उसके 1,20,000 रुपये हो चुके हैं। लेकिन आप अपनी भी एनालिसिस पूरी अच्छी तरीके से करिए, सिर्फ मुझ पर डिपेंड मत रहिए कि मैंने बोल दिया तो बहुत अच्छा स्टॉक होगा। आप अपने हिसाब से उसको एनालाइज करिए, उसके बाद उसको परचेज़ करिए। थैंक यू दोस्तों।